नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दिस चिल्ड्रन? एक व्याख्यान दे करके, वाई डिलीवरिंग ए लेक्चर। फिर कह रहा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, कह रहा है वाई ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव इवेंट। नेक्स्ट, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बाय रिपीटेड मैकेनिकल ड्रिल। अवशोषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लोरेंस एंड डिस्कशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 16 का, वो हो जाएगा हमारा डी। अब ये डी ही क्यों है? देखो, ये बच्चों की समझ किस प्रकार सहज कर सकते, तो व्याख्यान देकर तो नहीं हो पाएगा। प्रतियोगिताओं के अवसर की अवस्था यानी कि व्यवस्था करके थोड़ी उन्हें प्रतियोगिता के अवसर में व्यवस्था सीधे संलग्न करा दो। व्यवस्था क्या होती है? बार बार यांत्रिक, ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखो, 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्टिंग मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? ए, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। बी, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। बी, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। सी, निर्देशन के लिए एक व्याख्यान विधि को अपनाना। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड द इंस्ट्रक्शन। डी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। शोइंग द जीनियस इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्ट मैटर द हैविंग कॉन्सर्स द कॉन्सर्न ऑफ फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 17 का, वो हो जाएगा हमारा डी। विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम प्रति सच्चा सरोकार करके, बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों का, कह रहा है इसमें कौन सा सार्थक पूछ रहा है तो ये भी, लेकिन इन सब में 4 में से अच्छा पूछ रहा है। फिर कह रहा है निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान, तो ये भी नहीं। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इंक्रीजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। फिर कह रहा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। फिर कह रहा है संवाद एवं परिचर्चा, डायलॉग एंड डिस्कशन। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन नॉलेज एज गिवन। इसका हमें बताना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित शिक्षण अधिगम एक प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रयोग परीक्षक है, संवाद परिचय, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि इसने नहीं पूछा। 19 में ये पूछ रहा है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लासरूम। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर इसको
could then frequently in front the इंटीरियर क्लास। फिर कह रहा है उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके टॉक टू देम द एंड फाइंड आउट द क्लासरूम फॉर देयर डिस्ट्रेंसिंग। कह रहा है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर गिव देन ए लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। जब कक्षा से बाहर चला जाएगा तो सीखेगा, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। जब उन्हें डांटोगे बच्चों को तो उनमें नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक सोच बनेगी। फिर कह रहा है उन्हें गृह कार्य रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, टू टेक देम द ओल्ड फाइंड क्लास रीज़न फॉर देयर डिस्ट्रेस्ड। उनसे बात करेंगे बच्चों से, उनकी अरुचि का कारण जानेंगे क्या है, तब जो है ये बात बनेगी। 20 कह रहा है संरचनात्मक उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट देन इज ए कैरिकुलर ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, दंड कंडीशनिंग, और फिर कह रहा है यंत्र अनुबंधन कंडीशनिंग, फिर दंड यानी कि पनिशमेंट, यंत्रवत याद करना यानी कि रोट मेमोराइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 20 का वो हो जाएगा हमारे विद्यार्थियों का पूर्वानुमान, पेरियर नॉलेज ऑफ द लर्नर। दंड और यंत्रवत याद करना विद्यार्थियों का पूर्व अनुबंधन, ये जो हमारे हैं ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। एक किस्म पूछ रहा है बच्चों को अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांतों की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्टिव नेव थ्योरी अबाउट द वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड ए टीचर शुड। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चैलेंज दीज कंसेप्शनल ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। बी इन बच्चों के विचारों को खारिज कर देना चाहिए। डिसमिस दीज आइडियाज ऑफ चिल्ड्रन हैव। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। इग्नोर चिल्ड्रन आइडियाज इन द थ्योरीज। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। कुड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संरचना करने, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। बच्चों को विचारों खा, ये भी नेगेटिव। बच्चों के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं चुनौती दे। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। हाँ, बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग। विद्यार्थियों की अभिरुचि, इंटरेस्टेड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों का सांभाविक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, शिक्षा शास्त्रियों की रणनीतियाँ, पेडोगोजिकल स्ट्रेटजी, विद्यार्थियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों संभाविक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रियों की रणनीतियाँ, विद्यार्थियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्चर, चारों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव इन नॉलेज। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सोशल इंटरकरेक्शन, लगातार अभ्यास करना, बार बार स्मरण कराना, ड्रिल एंड रिपीटेड रिकॉल, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, उद्दीपक एवं अनुक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स
एसोसिएशन। तो सामाजिक एवं पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास में बार बार स्मरण, पुरस्कार एवं दंड, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सोशल इंटरैक्शन। 24 पूछ रहा है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधियों करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? व्हेन द स्टूडेंट repeatedly engage in the activity such as the design the conduct in experiment to earn a reward that is not directly reacted in that activity such as learn as a star and ways they are likely to। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, डेवलप्ड मटेरियलिस्ट एटीट्यूड टू लर्निंग, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, एंजॉय लर्निंग फॉर द आस्क ए अंडरस्टैंड, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, परसिस्ट इन द डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, सेट ए मिस्ट्री गोल द थीम बेल्स रेदर देन वर्क प्लीज अदर। तो 24 का राइट ऑप्शन हमें बताना है वो क्या होगा। तो कह रहा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कि डेवलपमेंट मेटलिस्ट एटीट्यूड रिवॉर्ड, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, नेगेटिव, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, गलत, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव करती है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इम्पॉर्टेंट द इन एक्सपीरियंस दैट इज चाइल्ड बर्निंग विद हर, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, डिने उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, निगलेक्ट उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर उन्हें शामिल करना, उनका संचय करना चाहिए, विल्ड ऑन। 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उन्हें शामिल करना चाहिए और संचय करना चाहिए, विल्ड ऑन। तो साथियों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको लगता है वीडियो में कुछ आपको काम के क्वेश्चन मिले हैं तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी। जय हिंद।